पीलीभीत रोड पे सैटेलाइट से लेकर के और सौफिटा तिराहे तक हम लोगों ने जितने भी चौराहे हैं उन सारे चौराहों की जो लाइट्स हैं उनको प्रॉपरली ठीक भी कराया है। सैटेलाइट पर वहाँ पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की जो इर्रेगुलर फॉर्म में जो है इधर उधर घूमते टहलते रहते थे उनके लिए प्रॉपर लेन बनाई। ईंट पयाया पे भी हम लोगों ने उसको जो चौराहा है चौराहे पे जाम की समस्या बताई गई। हम लोगों ने बैरियर लगा करके उसको 2 वे कम्युनिकेशन किया है और आगे से यू टर्न के माध्यम से हम ट्रैफिक का फ्लो करा रहे हैं। इसके अलावा अवैध स्टैंड पे हमारी लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। यातायात पुलिस है, ये आपके लिए है, आपकी सेवा में है। अगर कभी भी कोई निर्देश जारी किए जाते हैं तो कृपया उन निर्देशों का पालन करें। अभी भी बहुत सारे लोग हेलमेट्स पहन के गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, सीट बेल्ट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक व्यवस्था को भी ठीक कराने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल ख़ान हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ आने के बाद किस तरह से चेंज का खाका तैयार किया है, अब तक उन्हें कितनी कामयाबी मिली है और कहाँ दिक्कत आ रही है। एसपी साहब, अगर बात करें बरेली की तो बरेली में जैसे 3-4 समस्याएँ हैं, कूड़े से लेकर और तमाम चीज़ों को। एक मेन जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक की है। ट्रैफिक को लेकर बीच बीच में बहुत से काम, जैसे आप भी आए हैं तो आपने भी देखा होगा कि काफ़ी हद तक जो समस्या है वो सड़कों को लेकर है। तो आपने जो देखा है यहाँ आने के बाद उसमें कैसे लगता है आपको कि इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुरुआत में जब मैं आया तब जनता से संपर्क करने का प्रयास किया और यहाँ पे फीडबैक लेने की भी कोशिश की गई कि कहाँ कहाँ पे समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को पहले हम लोगों ने चिन्हित किया है और ऐसी बहुत सारी बहुतेरी समस्याएं हैं, अलग अलग तरीके की समस्याएं आई हैं। जैसे बहुत सारी जगहों पर जाम की समस्या, कई जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर के समस्याएं बताई गई, कई जगहों पर ये बताया गया कि अवैध स्टैंड हैं जिनकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। तो इन सारी जो समस्याएं हैं उन सब के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई और उन कार्य योजनाओं पे हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें आपने देखा होगा पीलीभीत रोड पे सैटेलाइट से लेकर के और सौफिटा तिराहे तक हम लोगों ने जितने भी चौराहे हैं उन सारे चौराहों की जो लाइट्स हैं उनको प्रॉपरली ठीक भी कराया है। ठीक कराने से मतलब ये है कि जो उनके ऑन होने का टाइम है उसको प्रोपोर्शनेट किया है सारे डायरेक्शंस के लिए। सैटेलाइट पर वहाँ पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की जो इर्रेगुलर फॉर्म में जो है इधर उधर घूमते टहलते रहते थे उनके लिए प्रॉपर लेन बनाई ताकि वो उस लेन में खड़े रह सकें। और जो भी वेंडर्स हैं जो अनाधिकृत हैं उनको हम लोगों ने प्रॉपर किनारे जो वेंडर्स जोन है वहाँ पे प्लेस कराया। तो इस तरीके से वहाँ पर जो जनता का फीडबैक है कि वहाँ पे पहले से समस्याएं सही हुई हैं। तो पीलीभीत रोड पे काफ़ी कुछ काम किया गया है। इसके अतिरिक्त ईंट पयाया पे भी हम लोगों ने उसको जो चौराहा है चौराहे पे जाम की समस्या बताई गई, उस समस्या को भी जो है हम लोगों ने वहाँ पर जो मेन चौराहा है उसको डिवाइडर जो है उससे डिवाइडर टू डिवाइडर हम लोगों ने बैरियर लगा करके उसको 2 वे कम्युनिकेशन किया है और आगे से यू टर्न के माध्यम से हम ट्रैफिक का फ्लो करा रहे हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को जो है इससे फ़ायदा मिला है। जो पब्लिक का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का फीडबैक है वो लोग देते रहते हैं। इसके अलावा अवैध स्टैंड पे हमारी लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आज हम लोगों ने चौपला चौराहे पे, सिटी जंक्शन पे और शामतगंज पे, इन तीनों जगहों पे अभियान चलाया है और अवैध रूप से जिन लोगों ने जो है वहाँ पे ऑटो रिक्शा और टेम्पो स्टैंड बनाने के उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। तो कुल मिला जुला करके जनता को एक बेहतर यातायात व्यवस्था देने का जो सरकार की मंशा है, जो उच्चाधिकारीगण का निर्देश है, उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, चौकी चौराहा है यहाँ, इस चौराहे पर भी अगर हम देखें तो ट्रैफिक बहुत रहता है और चूँकि ये चौराहा शाहजहाँपुर, रामपुर सब की तरफ जोड़ता है, तो यहाँ जिस तरह का, चूँकि ये शहर भी पुराना है, तो जिस तरह यहाँ जो चौराहा बना है या रोड सी बनी है, उस हिसाब से अगर आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना हो तो जो डिज़ाइन है वो ठीक है या आपको लगता है कोई सुधार किया जा सकता है? देखिए, ये शहर का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है और आप देख रहे हैं ये चौराहा नहीं है, यहाँ पे ये पच रहा है। 5 तरफ से यहाँ पे रोड्स आकर के कन्वर्ज हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक कंट्रोल का एक चैलेंज है हम सब के लिए। और जहाँ तक रही इंजीनियरिंग की बात, तो इंजीनियरिंग में जो छोटी मोटी खामियाँ हैं
उनको संबंधित विभाग से वार्ता करके बातचीत करके उन पे भी हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ये रोटरी देख रहे हैं, रोटरी सेंटर में ही नहीं है, थोड़ा किनारे पे बनी हुई है, मेन रोड अलग जा रहा है। तो इसके अलावा जो है और भी आप अगर देखें यहाँ डिवाइडर जो है वो डिवाइडर काफ़ी पीछे है, ये वाला डिवाइडर काफ़ी आगे आ गया है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इनको हम लोग जो संबंधित विभाग है नगर निगम के जो उच्चाधिकारीगण हैं उनसे हम वार्ता करके इसको ठीक कराने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पे सुदृढ़ करने के लिए की जा सकती हैं उन सारे चीज़ों पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। 3 पुल बन चुके हैं। बने पुल इसी वजह से हैं कि ट्रैफिक को सिस्टमेटिक किया जा सके और लोग आसानी से वहाँ से गुजर जाएं। लेकिन अभी भी 2 जगहों पर प्रॉब्लम आ रही है, एक तो शामतगंज और दूसरे जो कुतुब खाना पर वो बना है पुल, तो वहाँ जब ट्रैफिक आता है तो उससे नीचे जाम लग जाता है। देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स आपने बताए, ये दोनों पॉइंट्स अगर आप देखें तो शहर के सबसे पुराने भाग में से एक हैं और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत हाई है। घर जो हैं वो बहुत सटे बने हुए हैं, दुकानें बहुत कंजस्टेड हैं, रोड्स बहुत सक्रिय हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है हमेशा से एक चैलेंज रहा है इसको सही करने का। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं जो स्थानीय लोग हैं उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने एक चीज़ जो बताई वो ये बताई कि जो काफ़ी मात्रा में जो ऑटो और ई रिक्शा का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो काफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पे, तो शॉप्स में जो शॉपकीपर्स हैं उनके दुकानों में जो लोडर्स जाते हैं सामान में दुकान में सामान लगाने के लिए, तो उनसे भी जाम की समस्याएं आती हैं। तो जो व्यापारी गण हैं हमारे व्यापारी बंधु हैं उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, वार्ता करके और इस जो ऑटो और ई रिक्शा का जो संचरण है उस पर हम लोग उसको रेगुलेट करेंगे और रेगुलेट करके वहाँ पर जो है यातायात व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से कार बढ़ रही हैं उसी तरह से शहर में जैसे अभी आपने बताया ऑटो और ई रिक्शा बहुत बढ़ रहे हैं। नगर निगम में कई बार ये बात भी उठी है बोर्ड और कार्यकारिणी की मीटिंग में कि जितने ई रिक्शा हमारे ट्रैफिक के हिसाब से या हमारे पैसेंजर के हिसाब से होने चाहिए थे, अब तो सिटी बस भी चलने लगी हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोई आपका सुझाव ऐसा जो आप कमिश्नर की जो अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी हुई है जो ट्रैफिक को लेकर बात करती है और तमाम चीज़ों उसमें तय हो? देखिए ये पूर्ण रूप से परिवहन विभाग का विषय है और मुझे लगता है कि इस पे जो परिवहन विभाग के अधिकारीगण हैं वो लोग काफ़ी संजीदगी से सोच भी रहे हैं इस पे। और इस संबंध में जो एक सड़क सुरक्षा समिति भी बनी हुई है जिसमें कि कमिश्नर मैम इसके अध्यक्ष हैं और इस पॉइंट को हम लोगों ने रेज़ भी किया और मैम ने भी उसको बहुत ही संजीदगी से लिया है इस पॉइंट को। तो निश्चित रूप से भविष्य में कुछ ना कुछ इस पर योजना बनेगी जिसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे। एक और चीज़ देखी गई है कि अभी इधर आने के बाद जो पीलीभीत बाईपास और अगर हम नैनीताल मार्ग की बात करें तो वहाँ कुछ जगहों पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपके संज्ञान में भी आए होंगे। देखिए यह नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट्स हुए हैं और वो जो एक्सीडेंट्स हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं बेसिकली नेशनल हाईवे पे। तो वो इसके लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है कि हम किस तरीके से जो ट्रक्स हैं स्पेशली बड़े वाहन हैं उनको किस प्रकार से उनकी स्पीड्स को नियंत्रित करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ना होने पाएँ। एक तो जो आपके पास अपने संसाधन हैं, जो आपके पास ट्रैफिक पुलिस है, जाहिर सी बात है कि वो जितना की आबादी है उससे कम है वो, तो एक तो आपका पार्ट हो गया कि आप उसको ठीक कर रहे हैं। दूसरे जो पब्लिक है जो जिस तरह से सिग्नल हैं और नियम है ट्रैफिक को लेकर, तो उसके लिए आप पब्लिक से क्या कह रहे हैं? देखिए हम जो भी कर रहे हैं वो बरेली वासियों के लिए कर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए कर रहे हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर ट्रैफिक को हम लोग अपने हाथ खड़े हो करके यहाँ पे मूवमेंट करा रहे हैं और तरह तरह की तरकीबें सोच के निकाल रहे हैं कि कैसे लोगों को हम एक सुगम यातायात दे सकें। तो अगर हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमारा जो बरेली वासियों से ये एक अपेक्षा है कि जो यातायात पुलिस है ये आपके लिए है, आपकी सेवा में है। अगर कभी भी कोई निर्देश जारी किए जाते हैं तो कृपया उन निर्देशों का पालन करें और साथ ही साथ जो सेंट्रली जो हमारे जो यातायात के नियम हैं उनको ठीक तरीके से पालन करें। अभी भी बहुत सारे लोग हेलमेट्स पहन के गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, सीट बेल्ट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं। बहुत सारे नई उम्र के बच्चों को जो है वो बाइक्स चलाने के लिए पेरेंट दे रहे हैं। तो इन सारे लोगों से हमारी एक विशेष रूप से ये एक अपील है और एक अनुरोध है कि आप कृपया जो यातायात के नियम हैं, जो उनके
रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको पूर्णतः पालन करें, ताकि यातायात पुलिस आपको एक और बेहतर और अच्छा सुगम यातायात प्रदान कर सके। अभी आपने एसपी ट्रैफिक साहब को सुना, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से सिटी में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको ठीक कर सकें। एक पार्ट उनका है और दूसरा पार्ट पब्लिक का है, पब्लिक उन्हें इस काम में सहयोग करे।